डियर स्टूडेंट्स, सुधीर सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी सिंथेसिस की सीरीज चल रही है और सिंथेसिस में हम 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का डिस्कस करते हैं, तीनों का अध्ययन करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला जो हमारा वो है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की ये सीरीज़ हम कर रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस में हमने कई टॉपिक्स आपको पहले करा दिए हैं, जैसे कि आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके 2 सिंपल या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस का कोई एक सिंपल सेंटेंस बनाना, कंजक्शन का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और ये पार्टिसिपल का ही एक दूसरा रूप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है या एब्सोल्यूट फ्रेज है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, देखिए ये इसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले तो मैं इसको बता दूं। और अगर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, एक में एक्शन होगा और एक में रिएक्शन होगा, यानी कि एक जो कार्य पहले हुआ है, जो सेंटेंस या जो एक्शन पहले हुआ है कड़ी में, वो आपका एक्शन है, और उसी सेंटेंस का एक दूसरा रिएक्शन है, यानी कि उसका क्या प्रभाव होता है उस सेंटेंस का, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसको रिएक्शन कह रहे हैं हम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इट वाज संडे, संडे था, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। तो देखिए पहले आपका संडे था, ये एक्शन हुआ, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि संडे के कारण मैं ऑफिस नहीं गया। तो आप समझ गए होंगे, इनमें 2 सेंटेंस होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, और दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे। आपको परिवर्तन किस वाक्य में करना है? जो एक्शन वाला वाक्य है, जो कार्य पहले हुआ है, जो एक्शन वाला सेंटेंस है, आप उसमें परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन क्या करना है, इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जो एक्शन वाला वाक्य है, यानी कि पहले होने वाला जो कार्य है, उसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। एक तो होगा आपका बी वर्ब पर। बी वर्ब क्या है? बी वर्ब जैसे कि हम पहले भी बता चुके, नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये जो एम है ये बी वर्ब है, नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो अगर आपके वाक्य में, एक्शन वाले वाक्य में बी वर्ब आई है, तो बी वर्ब में कौन हो सकता है आपका? इज, एम, आर, वाज वर हो सकते हैं, वाज वर हो सकते हैं, विल भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या होगा? कोई ना कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, बस ये इज, एम, आर जो आपके हैं, इनकी जगह आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। बीइंग यानी कि पहला सब्जेक्ट आ गया, फिर बीइंग आ गया, और उसके बाद ये नाउन एडजेक्टिव हो जाएंगे। और दूसरे वाले वाक्य में कोई परिवर्तन आप नहीं कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक सेंटेंस बना के लेता हूँ, जैसे कि इट वाज संडे, संडे का दिन था, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, और मैं कॉलेज नहीं गया था। 2 सेंटेंस है, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं। कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, आप समझ गए होंगे। इट वाज संडे ये पहले हुआ है, ये आपका एक्शन है। उसका रिजल्ट क्या निकला? जो वो रिएक्शन है, मैं कॉलेज नहीं गया, ये रिजल्ट निकला। आप देख सकते हैं जो वाज वर्ब आ रही है, ये कैसी वर्ब है? ये नॉन एक्शन है। और नॉन एक्शन सेंटेंस में जो ये वाज है, ये बी वर्ब है, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो आपको क्या करना है, उस बी वर्ब की जगह बीइंग लगाना है। तो क्या बन जाएगा वाक्य? इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे, कॉमा, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। मतलब क्या हुआ? बीइंग का मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे पार्टिसिपल में पढ़ाया था, ये भी पार्टिसिपल का ही भाग है। इट बीइंग संडे, संडे होने के कारण, संडे होने की वजह से आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गया था। तो आपने देखा, जब आपकी बी वर्ब होगी तो आप इस तरह से बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो बी वर्ब होगा, एक एक्टिव होगा और एक पैसिव होगा। बी वर्ब पे आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक्टिव वाला कराता हूँ।
और एक पैसिव वाला। एक का एग्जाम्पल, बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आप समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसका टाइप है कि आपका ये वाक्य कैसा होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो आप क्या करेंगे एक्टिव होगा तो आप सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, हैविंग का प्रयोग कर लेंगे आप, हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। और इस रिएक्शन वाले वाक्य को वैसा का वैसे ही रख देंगे, जैसे कि द सन रोज, सूर्य निकला। द वर्कर्स बिगेन टू वर्क, सूर्य निकला और जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, बिगेन टू वर्क, वो कार्य करने लगे। आप गौर से देखिए, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं। इनमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अगर दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे। पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले आपका सूर्य निकला, सूर्य निकलने के बाद वर्कर्स ने काम शुरू कर दिया। अब जो सूर्य निकला है, मैंने बताया 3 प्रकार के वाक्य होते हैं एक्शन वाले में, एक बी वर्ब, एक एक्टिव और एक पैसिव। बी वर्ब इससे पहले मैंने आपको समझा दिया। एक्टिव है, एक्टिव के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। सब्जेक्ट रखिए द सन, और क्या लगाएंगे सन के बाद, सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग, और हैविंग के बाद आप रोज की थर्ड फॉर्म राइजन। और जब भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये आपका के पश्चात का सेंस देगा, सूर्य निकलने के पश्चात। द वर्कर्स बिगेन टू वर्क, सूर्य निकलने के पश्चात वे कार्य करने लगे, वर्कर्स कार्य करने लगे। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, जहां आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको बाद में भी काम आएगा। जब आपकी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये प्रीसीडिंग एक्शन को शो करता है। प्रीसीडिंग एक्शन मतलब, प्रीसीडिंग एक्शन का मतलब हुआ कि पास्ट में जो 2 कार्य हुए, सपोज करो जो कार्य पहले हो गया, ये उसको शो करता है। यानी कि अगर आपको ये कहने लगे कि इसी सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, तो कॉम्प्लेक्स बना दो आप। कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाएगा, जब आपको ये बता दें ये प्रीसीडिंग एक्शन है, तो कैसे बन जाएगा, द सन हैड राइजन, पास्ट परफेक्ट प्रीसीडिंग एक्शन, द सन हैड राइजन बिफोर द वर्कर्स बिगेन टू वर्क, सूर्य पहले ही निकल गया था, यानी कि सूर्य पहले निकल गया। समझ गए होंगे आप, द सन हैड राइजन बिफोर द वर्कर्स बिगेन टू, यानी कि एक सिंपल को एक कॉम्प्लेक्स में मैं आगे कराऊंगा इनको, ये तो मैंने बता दिया इस समय। तो आप सिंपल कैसे बना रहे हैं, 2 सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आपने क्या बना दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। और नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। एक्टिव था, यदि वाक्य आपका यहाँ पैसिव हो, यानी कि एक्शन वाला वाक्य पैसिव हो, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, ये 3 प्रकार के इसमें आपके वाक्य मिलेंगे। तो आसान है, कोई ऐसा वो नहीं है। अगर वाक्य आपका पैसिव है, एक्शन वाला वाक्य पैसिव है, तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग कर लेंगे। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है जो पहले वाला था, बस अभी ये पैसिव में हो गया है। और आपका रिएक्शन वाले वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, वैसे ही ला रहे हैं। तो बना लीजिए, जैसे कि द सिग्नल वाज गिवन, द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल दिया गया। द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड। अब आप देखिए, पहले सिग्नल दिया गया तब ट्रेन स्टार्ट हुई है। देख लीजिए दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग है। पहले होने वाला जो कार्य है, जो एक्शन वाला वाक्य है, वो आपका कैसा है, पैसिव है। कैसे पता चल रहा है, अरे बहुत आसान है पैसिव पहचानना, जब भी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी गई हो। बहुत आसान है, जब भी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बी या बीइंग जिसके साथ भी लग रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, जब भी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो वो वाक्य आपका पैसिव हो जाए। तो आसान है। जब पैसिव है, पहले सिग्नल दिया गया, ये एक्शन है, तो एक्शन में ही परिवर्तन करते हैं। तो कर लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, हैविंग बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बना लीजिए द सिग्नल हैविंग
बीन गिवन। और हैविंग बीन का क्या मतलब बताया, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का के पश्चात, ये बस पैसिव में सिग्नल दिए जाने के पश्चात, ये पता नहीं किसने दिया सिग्नल, तो पैसिव है। सिग्नल दिए जाने के पश्चात द ट्रेन स्टार्टेड, सिग्नल दिए जाने के पश्चात ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बुक से देखेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने हमारा, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर, आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।